राधे राधे दर्शकों। आज हस्तरेखा के बारे में हम विशेष तथ्य जानेंगे। कुछ ऐसे सूत्र जो आप अपने हाथों में देखेंगे और पाएंगे कि अगर आपके हाथ में यह चिन्ह है तो आपके प्रेम संबंध, आपकी भावनाएं और आपका हृदय से संबंधित आपका विस्तार, आपका उत्साह, आपकी निराशा किस प्रकार से जीवन को घेर रही है और किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने की हिम्मत भी दे रही है। यानी आज मैं आपको बताने वाला हूं हृदय रेखा से संबंधित कुछ सूक्ष्म जानकारी जो आपके काम आएगी और आप अपने संबंधों, अपने आध्यात्मिक जीवन और अपने जीवन में खुशियों के उत्साह को देख पाएंगे। देखिए दर्शकों, हस्तरेखा विज्ञान में कुछ मुख्य लाइनें होती है, जैसे जीवन रेखा, जैसे मस्तिष्क रेखा और जैसे हृदय रेखा। यह तीन कुछ मुख्य लाइनें प्रत्येक हाथों में पाई जाती है। भाग्य रेखा भी कई हाथों में पाई जाती है। कई बार इन रेखाओं के आकार, साइज और रंग की व्यवस्था हो सकता है कि अलग अलग प्रकार से हो, लेकिन अगर आपके हाथों में आपकी भावनाएं से संबंधित हमें जीवन में देखना हो, आपके रिश्तों के प्रति जीवन में देखना हो और आपके आध्यात्मिक जीवन, धर्म, आपके विश्वास और आपके प्रेम संबंध के विषय में अगर देखना होता है तो आपके हृदय रेखा के संबंध में जानना ही होता है। ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान में हृदय रेखा को कई मामलों में आयु रेखा भी कहा गया है। इसकी भी गणना किस प्रकार से की जाती है यह भी मैं आपको कुछ बताऊंगा, इसको भी ध्यान से समझना है। चलिए अब शुरू करते हैं। हृदय रेखा के विशेष प्रकार की हृदय रेखा प्रत्येक हाथों में पाई जाती है। हृदय रेखा जहां पर हमारे भावनात्मक, आध्यात्मिक, हमारे संबंधों, प्रेम संबंध में समर्पण को भी दर्शाती है, वहीं पर प्रेम संबंध में मिलने वाले धोखे को भी हृदय रेखा से देखा जाता है। यानी आप कितने जीवन में उत्साह भरे हुए हैं, आप कितने जीवन में निराशा लिए हुए हैं, यह सब हृदय रेखा से देखा जाता है। पहले हृदय रेखा की एक अच्छी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हृदय रेखा आपके हाथों में बुध पर्वत यानी छोटी उंगली से नीचे का भाग, इससे नीचे से जाते हुए जो एक लाइन रहती है, जो कई माह आपने देखा होगा, यह गुरु पर्वत तक जाती है, कई बार शनि पर्वत तक, कई बार छोटी भी होती है। यानी इधर से पहली जो लाइन जाती है इसको कहते हैं हृदय रेखा। यही आपके संबंधों के बारे में बताती है। हृदय रेखा की स्थिति उसको शुभ मानी जाती है जो हृदय रेखा गुलाबी हो, ना ज्यादा मोटाई ना ज्यादा पतली हो, और यह थोड़ी सी स्थिति इसकी गोलाई लिए हुए हो जाती है तो यह बेहद स्पष्ट और शुद्ध रेखा मानी जाती है। यानी इसके अच्छे शुभ परिणाम आपको जीवन में उत्साह के रूप में, संबंधों के रूप में और आपके मनोस्थिति के रूप में दिखाई देते हैं। यानी अच्छी रेखा है। वहीं पर इस रेखा में उभरने वाली लाइनें, कई बार लाइनें निकल जाती है, इसके प्रभाव इस रेखा को और भी कई गुना पावरफुल बना देते हैं। अगर यह आगे से कई शाखा में बढ़ जाती है तब इसके प्रभाव को शुभ माना जाता है, राइट। वहीं पर अब बात करते हैं हृदय रेखा पर बनने वाले कुछ शुभ चिन्हों के बारे में। देखिए, हृदय रेखा का आकार अच्छी स्थिति में गुलाबी लिए हुए होता है। जब यह रेखा आगे जाती है और दो मुखी शाखा में विभाजित हो जाती है, यानी यह रेखा यहां तक गई, एक रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत दोनों के मध्य तक जाकर के दो शाखा में विभाजित हो जाती है। एक शाखा शनि पर्वत की तरफ को इशारा करती है और एक शाखा गुरु पर्वत की तरफ को, यानी इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। विष्णु चिन्ह का मतलब तो एक तो तय ही हो गया कि जीवन में पैसे और प्रेम के संबंध में अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति कई बार प्रेम विवाह भी करते हुए पाए गए हैं। यानी इन व्यक्तियों के लक में प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं। वहीं पर ऐसे व्यक्ति जीवन में बेहद रोमांटिक होते हैं। आध्यात्मिक जीवन और रोमांटिक जीवन दोनों में ही तालमेल बिठाना अच्छे से आता है, यानी कि यह अच्छे हृदय के होते हैं। दयालु भी होते हैं, लोगों के लिए विशेष दया भावना रखने के कारण परोपकार हेतु भी उनके लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, बेशक अनजाने में कर जाए, राइट। इसके अलावा हृदय रेखा का एक आकार और बेहद शुभ होता है, जिसको भी एक प्रकार का राजयोग कहा जाता है।
हृदय रेखा आगे से जाकर के जब तीन मुखी शाखा में विभाजित हो जाती है, जिसको त्रिशूल साइन बोला जाता है, यानी हृदय रेखा जा रही है, एक शाखा आपकी गुरु पर्वत की तरफ को जा रही है, एक शाखा आपकी शनि पर्वत की तरफ को दिखा रही है और एक शाखा आपकी मंगल पर्वत की तरफ को दिखा रही है, यानी त्रिशूल का सिंबल बनना। ऐसे व्यक्ति बेहद आशावादी होते हैं, सामाजिक तौर पर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लीडर होते हैं, राजनेता भी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये विशेष समाज सेवी होते हैं और अच्छे हृदय से समाज की सेवा करते हैं। पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, यानी धन के मामले में भी इनकी स्थिति बेहद अच्छी पाई जाती है। कई मामलों में इनको भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित भी विशेष ऊर्जाएं और सफलताएं मिलती रहती है। संबंधों के मामले में बेहद विश्वास प्रिय होते हैं, यानी यह बहुत अच्छी दयालु होते हैं, समाज सेवी होते हैं और विशेष बड़े हृदय इनको बोला जाए कि लोगों के लिए बड़ा हृदय इनका होता है। और कुछ भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना भी होती है, यह खुद में ही अपने समाहित कर लेते हैं बजाय अपनों को बताने की कि कहीं वह दुखी हो जाए, यानी यह बेहद अच्छी स्थिति है, यह राजयोग है। इसी के कारण कई बार इनको संबंधों में एक कमी देखने को आती है कि इनको संबंधों में विशेष धोखा मिलता है, यानी राजयोग तो है लेकिन एक इसका गलत परिणाम यह भी रहता है कि इनको जब समय पर मदद की जरूरत होती है तो कोई भी व्यक्ति या वही अपना व्यक्ति जिससे इनको मदद चाहिए होती है वह इनको मदद नहीं करता। यहाँ तक भी देखने में आया है कि यह व्यक्ति उसके लिए भी करता जाता है जिससे पता है कि यह व्यक्ति उसका दिल दुखा रहा है, यानी यह व्यक्ति दिल के इतने बड़े होता है कि यह अपने उस संबंध के लिए करता ही जाता है और उससे मिले हुए दुख को अपने अंदर ग्रहण किए हुए होता है। और राजयोग का प्रभाव यह रहता है कि यह अच्छी स्थिति और लीडरशिप की क्वालिटी को देता है, धन भी देता है, पैसा भी देता है, ज्ञान भी देता है, अध्यात्म भी देता है, आशा भी देता है और उम्मीद दूसरों में भी जगाने की हिम्मत देता है, दयालु भी बनाता है, यानी अच्छे राजयोग की स्थिति यह रेखा दिखाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे बात करते हैं इसकी अलग अलग स्थितियों की। देखिए, हृदय रेखा का झुकाव अगर हमारे ऊपरी पर्वत की तरफ को ज्यादा हो रहा है तो इसको कहा जाता है कि ऊपर के पर्वतों की ऊर्जाओं का कम विस्तार हो पाना, यानी इनके प्रभाव की जो स्थिति वैसे आम लोगों को प्राप्त होती है जिनकी हृदय रेखा सामान्य स्थिति में होती है, इससे उसकी स्थिति कम हो जाना। और मस्तिष्क रेखा का भी अगर झुकाव ऊपर की तरफ को होता है तो इसको कहा जाएगा कि यह व्यक्ति हृदय से बड़ा सोचता है, मस्तिष्क से कम ही विचार करता है। यानी अगर यही हृदय रेखा नीचे मस्तिष्क रेखा की तरफ को झुकाव कर जाए तो इसको कहा जाएगा कि यह व्यक्ति केवल और केवल जो भी संबंध रिलेशन में बनाना चाहता है उससे पहले जांच परख लेता है कि यह व्यक्ति उसके काम का है या नहीं है, यानी कि दिमाग की चतुराई का केवल इस्तेमाल करता है, चाहे संबंध हो, प्रेम हो या कोई भी इसका कार्य हो। यह हृदय का झुकाव कम ही रखता है और माइंड से गेम ज्यादा करता है, राइट। यानी देखिए, समाज में सब तरह के वर्ग हैं और अलग अलग स्थितियों के आधार पर ही उनके कार्य है, उनकी स्थिति उनको जीवन में सफलता की तरफ लेके जाती है। यानी कुछ लोग रिसर्चर होते हैं जो कि बौद्धिक क्षमता के दम पर रिसर्च कर पाते हैं, यानी यह स्थिति भी कई बार राजयोग के जैसे समान फल देती है। यानी साइंटिस्ट होने के लिए हृदय की कम आवश्यकता होती है, कई बार मस्तिष्क की ज्यादा आवश्यकता होती है। वहीं किसी मामले में साइंटिस्ट होने में हृदय की ज्यादा आवश्यकता होती है, कुछ मामलों में रिसर्च में मस्तिष्क की कम आवश्यकता होती है। यानी यह सारे गुण भी हमारे जीवन में एक प्रकार के राजयोग और शुभ परिणाम देते हैं। हृदय रेखा की यह स्थिति व्यक्ति को जहां पर हृदय से थोड़ा कठोर भी बना देती है और उस कठोर पने में वह थोड़ी बहुत दिक्कतों को इग्नोर करना सीखता है और आगे बढ़ता है। यानी मैं इस स्थिति को या विपरीत स्थिति को, दोनों ही स्थिति को उस व्यक्ति के जीवन पे अच्छी स्थिति कह रहा हूं, यह तय है। यानी आप लोगों को इन सब स्थितियों के अच्छे परिणाम प्राप्त हो, यह निर्भर करता है आपके कार्यों पर, आपकी क्षमता पर,
हालांकि हृदय रेखा अपना प्रभाव देती है। अब चलिए जानते हैं कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में जो हमारे जीवन पे दुख को या संकट को बताते हैं कि इससे हमें संबंधों में दिक्कत या समस्या होती है। देखिए, कुछ चिन्ह मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो शुभ चिन्ह मुझे आज बताने थे, लेकिन जरूरी है कि सारे ही चिन्ह आज आप समझ पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चिन्ह तो आपको बताऊं। पहला चिन्ह देखिए, हृदय रेखा का आकार जहां से भी यह चल रहा है, अगर मोटाई लिए हुए हो, यह व्यक्ति संबंधों के प्रति तो विशेष लगाव रखता ही है, लेकिन हृदय रेखा की स्थिति अगर शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक जाकर के खत्म हो रही है तो यह व्यक्ति आत्मिक प्रेम करता है, अच्छी स्थिति को यह बताती है, और यह संबंधों के प्रति बेहद सजग और सावधानी भी रखता है। यानी ये अच्छे हृदय के होते हैं, आशावादी होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। उसके अलावा अगर इसमें से एक शाखा गुरु पर्वत की मध्य तक जाती है तो यह व्यक्ति संबंधों के प्रति बेहद झुकाव रखते हैं। यानी अपनों के लिए, चाहे इनका जीवन साथी हो, पार्टनर हो, विशेष लगाव रखते हैं। प्रेम में कई बार ऐसे व्यक्ति को अंध प्रेम भी कहा जाता है, यानी प्रेम में अंधा हो जाना। यह आत्मिक प्रेम होता है। इनकी जिद होती है उस पर अपना अधिकार जताने की। कई बार इसके कारण संबंधों में मनमुटाव भी होता है और सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि क्या ये ऐसा प्रेम होता है, राइट। उसके अलावा अगर इसमें से एक शाखा आपकी, जैसे यह रेखा शनि पर्वत तक जा रही है, इसमें से एक शाखा गुरु पर्वत के अगले भाग तक चली जाए, ऐसे व्यक्ति तो प्रेम में बेहद ही अंधे होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति इनके पार्टनर को देख रहा होता है, यह उससे बेहद नफरत करते हैं, लड़ने मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं, यानी दिल के भी बेहद कठोर हो जाते हैं संबंधों के प्रति। ऐसे व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने मारने में भी पीछे नहीं रहते। एक शाखा अगर मंगल की तरफ को चली जाए तो भी यह घातक सिद्ध हो सकती है, तो इसलिए हो जाती है असल में। क्यों? ऐसे व्यक्ति प्रेम के प्रति गुरु पर्वत तक जा रही है, जो संबंध को, अध्यात्म को, प्रेम को दर्शाती है। यानी अगर ये धर्म कर्म के काम में भी रहे तो उसके लिए भी लड़ मर जाए, और ये अपने जीवन साथी से जो प्रेम करेंगे उसको देखने भर से ही यह दूसरे व्यक्ति से लड़ घट जाए, मारने पर उतारू हो जाए। यानी यह आध्यात्मिक हो, प्रेम हो, या आपके संबंधों के प्रति आपका लगाव, ये बेहद ही डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर इसमें से कोई और अशुभ चिन्ह बना हुआ हो तो ये घातक सिद्ध होती है, राइट, समझे। यानी हृदय रेखा की एक स्थिति और बताता हूं। हृदय रेखा अगर आपकी शनि पर्वत के मध्य तक जा रही है तो ऐसे व्यक्ति काफी मामलों में रोमांटिक होते हैं, और यह केवल और केवल शारीरिक लगाव के पीछे रहते हैं। इनको आत्मिक प्रेम से कोई भी लेना देना नहीं होता, यह भी स्थिति देखी जाती है। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि आयु के बारे में भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस बारे में विचार किया जाता है। देखिए, जीवन रेखा पर स्थिति उसकी कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि जीवन रेखा छोटी है तो आयु कम होती है। हाँ, उस पर बनने वाले शुभ अशुभ चिन्ह आयु पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर जीवन रेखा की स्थिति छोटी है और हृदय रेखा की स्थिति प्राय अच्छी और उच्च स्थिति दिखाई दे रही है, शुद्ध, तो इसको भी आयु रेखा कहा जाता है। यानी व्यक्ति का हृदय धड़क रहा है तो व्यक्ति जीवित है, और हृदय रेखा की अच्छी स्थिति व्यक्ति की दीर्घायु को बताती है। जैसे छोटी उंगली के मध्य भाग तक की स्थिति, जहां पर व्यक्ति की 25 साल के लगभग की आयु को दर्शाती है, वहीं पर सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के मध्य भाग तक की स्थिति 50, वैसे ही फिर गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच की स्थिति 75 ईयर, 75 ईयर, वहीं पर 100 ईयर, यानी लगभग करके इस प्रकार से उम्र का अंदाजा भी इस पे लगाया जाता है, राइट। अब बात करते हैं कुछ और अशुभ स्थिति की। जैसे हृदय रेखा अगर टूट करके चल रही है, ऐसा व्यक्ति संबंधों को तोड़ता रहता है और संबंध टूटते जाते हैं और नए संबंध के पीछे लगा रहता है। यानी संबंध तोड़ना इसके लिए आसान रहता है, या ना चाहते हुए भी टूट जाते हैं, यह स्थिति जीवन में आती है। जंजीर नुमा स्थिति का होना व्यक्ति अच्छी स्थिति का नहीं होता। व्यक्ति संबंधों के प्रति विशेष लगाव नहीं रखता, एक संबंध को तोड़कर दूसरे संबंध के पीछे लगा रहता है, हृदय में दुख का कारण बना रहता है, यही वह स्थिति है। ऐसी हृदय रेखा की स्थिति आपने देखी जो मैंने आपको आज जानकारी दी है,
यानी हृदय रेखा की बहुत प्रकार से अलग अलग स्थितियां भी जीवन में संबंध, अध्यात्म, प्रेम संबंध, रिलेशन को लेकर के भी देखी जाती है। मैं आशा करता हूं आपको यह जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी और आपके यह भविष्य में काम भी आए। आप संबंधों के प्रति अगर कुछ जानना चाहते हैं, हृदय रेखा पर बनने वाले कुछ और लाइनें और कुछ और चिन्ह भी आपके संबंधों और रिलेशन और आपके जीवन हृदय से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताते हैं। यानी अगर आपको जानना है विस्तार से और भी अन्य चीजों के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द हृदय रेखा के लिए भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके काम आएगी। आप बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को पूरा देखने का प्रयत्न करें। इससे भावनाएं जुड़ी होती है, तभी आप वीडियो के मर्म को समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राधे राधे।